चलिए, इसी बीच देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो रही हैं। वीआईपी आम यात्रियों की तरह दर्शन करेंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब वीआईपी भी आम जन की तरह ही दर्शन करेंगे। तो चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो रखी है। वीआईपी भी अब आम यात्रियों की तरह ही दर्शन करेंगे। इस बात के निर्देश खुद सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। तो आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा की तैयारी तेज कर दी गई है और इस बार अब वीआईपी भी आम यात्रियों की तरह ही, आम श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन करेंगे। इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जारी किए गए हैं। यानी कि इस बार वीआईपीओ को भी आम आदमियों की तरह ही, आम श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन करना होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा ये आदेश साफ तौर पर जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां किस स्तर तक पहुंची हैं और इस बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने ये नया निर्देश जारी किया है कि अब वीआईपी भी आम श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन करेंगे। देखिए, अब चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं जो चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं उनका स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस मॉनिटरिंग के क्रम में जहां पर जो भी जरूरत सरकार के मुखिया को महसूस हो रही है, जो भी आवश्यकता महसूस हो रही है, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि आप जानती हैं नैन्सी, पिछली बार जब यात्रा शुरू हुई थी तो शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे तो यात्रा की जो व्यवस्था है वो प्रभावित होने लगी थी, क्योंकि एक सीमित संख्या में ही एक समय में चारों धामों के दर्शन यात्री कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे में सरकार का ये मानना है कि फिलहाल जब शुरुआती चरण यात्रा का हो, पहले माह में वीआईपी जो भी है वो कम से कम आए और वो भी एक आम श्रद्धालु की तरह ही दर्शन करें, ताकि जो आम श्रद्धालु हैं उनको परेशानी ना हो। पिछली बार आपको याद होगा कि यात्रा के दौरान शुरुआती चरण में मुख्य सचिव ने एक नहीं बल्कि 2 बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया था कि फिलहाल 15 दिनों के लिए वीआईपी जो है वो यात्रा पर ना आए, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सके। और जैसी व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी, जो यात्रा का भीड़ का संतुलन है वो जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद फिर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है, ये प्रयास है कि किस तरह से एक बेहतर प्रबंधन तंत्र के साथ यात्रा का संचालन हो और किस तरह से वीआईपीओ का सहयोग मिले, किस तरह से यात्री जो है वो एक अच्छी यात्रा का संदेश लेकर के जाएं। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। इससे संबंधित जो वाहन है, वाहन से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। और इसके अलावा जो जानकारी से संबंधित है, चाहे वो मौसम की जानकारी हो और जो एसओपी है उनकी गाइडलाइन का अनुपालन कराना हो, और इसके साथ साथ पर्यटन, पुलिस प्रशासन और जो अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं, खास तौर से विशेषज्ञ चिकित्सक जो हैं, इन सभी को ये भी हिदायत दी जा रही है कि यात्रा के दौरान जो है किस तरह से ज्यादा यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा सकता है, किस तरह से यात्रा के दौरान जो है वो व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकता है, ताकि एक संदेश लेकर के यात्री जो है वो यहाँ से लौटे। बिल्कुल, यानी कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं और इस बार अब चूंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सहूलियत को देखते हुए भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब वीआईपी भी आम श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।